मंदिर में जाता मंदिर छुआता है दलित से। तो मैं पूछना चाहता हूं उस मनुवादी विचारधारा के लोगों से, स्वामी विवेकानंद कौन थे? ए ऊंची जाति के लोगों, अपना अपना अधिकार इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो जिस दिन जागेगा अपनी फूंक की ताकत से अपना अधिकार ले लेगा। तो हाथरस में जो कांड हुआ है लड़की के साथ, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ रामराज है। जंगल वहाँ रामराज, उसको रामराज कहते हैं। वहाँ महाजंगल राज है यूपी में। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, टीका चंदन से बचो, बाबा साहब का संविधान पढ़ो। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने का काम किया, दूसरी ओर वाल्मीकि ने रामायण लिखने का काम किया। मतलब लिखने का काम हम करें, अब पढ़ने का काम तुम करो। बीजेपी के लोग हमें लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र है। बहुजन भाइयों, 36,000 जो देवी देवता को हम लोग पूजा करते हो, उसको पूजा मत करो। मेरी संविधान यदि जलाएंगे बीजेपी के लोग, हमारी संविधान को खत्म करेंगे। हमारे बहुजन के लोग मनुस्मृति जलाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है भीम चौपाल चला रही है और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने की प्रयास महागठबंधन की सरकार कर रही है। लेकिन बीजेपी कर रही है कि ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं SC ST के लोगों के लिए। लेकिन हम बात करेंगे आज हमारे साथ SC ST प्रकोष्ठ के राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार साधु जी। आप लोग तो नकली अम्बेडकरवादी हैं, बीजेपी लगातार हमला बोल रही है आप लोगों पर। जब हम लोग पूरे बिहार में बहुजन के पास बाबा साहब अम्बेडकर का विचार लेकर पंचायत स्तर से लेके प्रखंड तक हम लोग जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, तो ये भजपैया लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये संघ परिवार को दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो पूछना चाहता हूँ संघ परिवार के लोगों से, जो हाथ में लाल पीला और हरियर काला जो बद्धी बांधते हैं, भर लीला टीका चंदन करते हैं, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। मैं तो पूछना चाहता हूँ, याद है भाजपाई लोगों को कि 2 अप्रैल 18 वाली बात याद है कि किसने SC ST एक्ट खत्म किया? किसने संविधान खत्म करने जा रहा है? किसके राज में? और किसके राज में निजी क्षेत्र में आरक्षण बंद है? किसके राज में प्रमोशन की आरक्षण बंद है? ये भाजपा के लोग बतावे। अभी जो हाथरस में जो कांड हुआ है लड़की के साथ, बलात्कार हुआ है, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ रामराज है। जंगल वहाँ रामराज, उसको रामराज कहते हैं। वहाँ महाजंगल राज है यूपी में, जो कि वहाँ सबसे ज्यादा दलितों और अल्पसंख्यकों को की माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे हमें अम्बेडकरवादी है? किस दलित किस हिंदू की बात करते हैं? वो किस हिंदू की बात करते हैं? यदि आप बहुजनों को, यदि आप दलित को कहते हो हिंदू है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मैं हिंदू कैसा सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू? जब हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बहुजन के लोग, चाहे वो बाबू जगजीवन राम दलित के बहुत बड़े नेता थे, वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर धुलाया जाता है। जगजीवन राम के नाम से जो चल रहा था छात्रवृत्ति योजना, उसको बंद किया गया, आवास योजना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उनके नाम चेंज कर दिया गया। जो छात्रवृत्ति जो योजना चल रहा था वो बंद कर दिया बीजेपी के लोगों ने। महामहिम वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे वो मंदिर में जाते हैं, उनसे छूत अब ये हो जाता है। बीजेपी के लोग हमें लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र है। मतलब बीजेपी में जो मनुस्मृति है, हम तो बहुजनों को कहेंगे कि बहुजन भाइयों, 36,000 जो देवी देवता को हम लोग पूजा करते हो,
उसको पूजा मत करो। पूजा करना है तो संत परिवार की पूजा करो, पूजा करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूजा करो, पूजा करना है तो संत रविदास के पूजा करो। बाबा साहब ने कहा कि हमको पूजिए नहीं, हमको पढ़िए। आप कह रहे हैं पूजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं देवी देवता को नहीं मानता हूँ। हमारा देवी देवता है बाबा साहब अम्बेडकर, जो बोलने का अधिकार दिया। उनके संविधान, कुछ लोग दलित की योग्यता की बात करता है, बेईमान लोग। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने का काम किया, दूसरी ओर वाल्मीकि ने रामायण लिखने का काम किया। मतलब लिखने का काम हम करें, अब पढ़ने का काम तुम करो। आपके मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि मैना मारने से पाप चढ़ता है और दलित को मारने से पाप नहीं चढ़ता है। इसलिए मैं अपने बहुजनों को, मैं कहाँ लिखा हुआ? मनुस्मृति में, मेरी संविधान यदि जलाएंगे बीजेपी के लोग, हमारी संविधान को खत्म करेंगे, हमारे बहुजन के लोग मनुस्मृति जलाएंगे। और मनुस्मृति को हम लोग मानते नहीं हैं। संविधान की राज चलेगा या मनुस्मृति का देश नहीं चलेगा। अब जो भीम चौपाल चल रहा है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा साहब का जो मिशन था, जो शिक्षा, वो दूध है, शेरनी का दूध है, जो ज्यादा पिएगा वो दहाड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कितना SC ST, कितना OBC है, वो श्वेत पत्र जारी करे। जो देश में एक योजना प्लानिंग कमेटी है, उस योजना प्लानिंग कमेटी में 22 मेंबर हैं, उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC नहीं है। न्यायपालिका में अभी तक हमारा आरक्षण नहीं है। हमारा जुडिशियल में आरक्षण खत्म कर रहे हैं लोग। मेरा जो प्रेस का ये प्रेस का है, प्रेस में एक भी रिजर्वेशन नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म कर दिए। ये लोग क्या बात करेगा? आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग को हर जगह से खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे? हमारे बहुजन को समझना पड़ेगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, टीका चंदन से बचो, बाबा साहब का संविधान पढ़ो। टीका चंदन आस्था का विषय है, वो भी माने, लेकिन संविधान को तो बचाना। भाई मैं तो कह दिया, जब मंदिर में जाए तो मंदिर छुआता है दलित से, तो मैं पूछना चाहता हूं उस मनुवादी विचारधारा के लोगों से, स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद ऊंची जाति के लोग थे। उन्होंने क्या कहा था कि ए ऊंची जाति के लोगों, अपना अपना अधिकार इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो जिस दिन जागेगा अपनी फूंक की ताकत से अपना अधिकार ले लेगा। हाँ भाई, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन जात थे? ऊंची जाति के थे। उनकी सोच क्या थी? हैं, उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था। दयानंद सरस्वती कौन थे? ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन उन्होंने बर्मनवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बर्मनवादी व्यवस्था को कुचलना होगा। आप लोग ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब का संदेश है घर घर तक पहुंचे? निश्चित तौर पर बाबा साहब का संदेश घर घर पहुंचे। अब बाबा साहब के सब हमको लोग कहते हैं कि जो बहुजन के लोग 85% हैं, वो सिर्फ संविधान माने, और छत्तीसगढ़ जो देवी देवता है उसको नकारे, क्योंकि हमारा इज्जत नहीं। हिंदू समाज कैसा? आप मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में जो डस्टर होते हैं, सेफ होते हैं ना, सफाई नहीं, जो सेफ जिस पर बैठकर लोग, हाँ उस पर, हाँ नमाज, उसमें वहाँ भी ऊंच नीच है, वहाँ भी दलित है, वहाँ भी पिछड़ा है, वहाँ भी ऊंची जाति के लोग हैं। लेकिन आप इस मस्जिद में चले जाओ तब एक डस्टर पर लोग बैठकर नमाज अदा करते हैं, एक डस्टर पर बैठकर आपको इफ्तार करते हैं। दूसरी बात, सिख धर्म में चले जाओ, गुरुद्वारा में जाओ तो वहाँ भी गुरुबानी में लोग करते हैं, एक जगह बैठकर करते हैं, वहाँ भी दलित है, वहाँ भी पिछड़ा है, वहाँ भी अति पिछड़े, वहाँ भी ऊंची जाति के भाई लोग हैं। मेरे को कहना है कि मैं ब्राह्मण भाइयों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ मैं हूँ, और हमारे बहुजन के लोगों को भी होना चाहिए। इसलिए भीम चौपाल जरूरी है। निश्चित जरूरी है भीम चौपाल। ये तो हर एक पंचायत में जाना चाहिए। इसलिए हमारे महागठबंधन के जो विभिन्न पार्टी हैं, विभिन्न हमारे सहयोगी दल हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो भी भीम चौपाल
गांव से लेके पंचायत तक आप भीम चौपाल लगाइए, आप लगाइए संत रविदास का भी उनको संदेश दीजिए। इसलिए ये भाजपाई के जो लोग हैं ये सिर्फ दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। इनका मिशन है हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, कभी हिंदुस्तान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर। ये आपसी भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल का जो मुखिया हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये समाजवादियों का नेता हैं, समाजवादी के गर्भ से निकले हुए लोग हैं। हम लोग अपने लोगों को भटकने नहीं देंगे। अनिल कुमार साधु थे, राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीम की संदेश गांव से शहर तक पहुंचनी चाहिए और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बीजेपी जो कह रही है कि हम लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो उसको जान लेना चाहिए कि अब बहुजन जगेगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा।